चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि के अवसर पर रविवार को हिंदू उत्सव समिति सहित विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के द्वारा छिंदवाड़ा शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। रामनवमी के अवसर पर हिंदूवादी संगठनों के द्वारा छिंदवाड़ा शहर को पूरी तरह साज सज्जित किया गया था। शोभा यात्रा में सभी राजनीतिक पार्टी के लोग भी शामिल हुए। शोभा यात्रा स्थानीय दादाजी धूनी वाले दरबार 4 फाटक से शुरू हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई दशहरा मैदान पहुंची, जहां पर महाआरती के साथ शोभा यात्रा का समापन हुआ। शोभा यात्रा में हजारों की तादाद में क्षेत्रवासी शामिल हुए। गौरतलब है कि हिंदू उत्सव समिति और मोबाइल एसोसिएशन सहित अन्य हिंदूवादी संगठनों के द्वारा प्रतिवर्ष रामनवमी के अवसर पर छिंदवाड़ा शहर को साज सज्जित करने के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है। बीते 2 साल से कोरोना के कारण शोभा यात्रा नहीं निकाली जा रही थी, लेकिन इस बार भव्य रूप से ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में क्षेत्रवासी शामिल हुए, जिन्होंने जय श्री राम के उद्घोष के साथ रामनवमी की रैली में जान फूंक दी। इस रैली का शहर के हर मुख्य मार्ग और चौराहे पर भव्य स्वागत हुआ। रामनवमी के सृष्टि माता मंदिर में चैत्र नवरात्र पर्व के चलते 751 मनोकामना कलश स्थापित किए गए थे, जिनका विसर्जन विशाल शोभा यात्रा निकालकर की गई। इस अवसर पर गाजे बाजे के साथ माता रानी की शोभा यात्रा निकाली गई। रामनवमी की पूर्व संध्या पर मोबाइल एसोसिएशन के द्वारा स्थानीय मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पास शनिवार देर शाम भव्य आतिशबाजी की गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इस दौरान एसपी विवेक अग्रवाल अपनी पूरी टीम, एडिशनल एसपी संजीव उइके, सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा, कोतवाली थाना कुंडीपुरा पुलिस के साथ मौके पर मोर्चा संभालते नजर आए। रामनवमी के अवसर पर स्थानीय फव्वारा चौक में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर महाप्रसाद ग्रहण किया। आप सभी धर्मप्रेमियों को फव्वारा चौक इस्लामी मंडल 2 दिन से शुक्रिया अदा करता है। निरंतर 25 वर्षों से व्यापारी संघ फव्वारा चौक ये कार्यक्रम करते हुए आ रहा है। विशाल भंडारा शाम 7 बजे से स्टार्ट होकर नॉन स्टॉप प्रसाद वितरण किया जाता है। और समिति के पूरे सदस्यगण, इस बार हमने नई समिति के नाम दिए वानर सेना, जो श्री राम भगवान के भक्त हैं, बच्चे लोग, उनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम निरंतर वर्षों तक किया जाएगा। राजपाल चौक स्थित बगलामुखी माता मंदिर में चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि पर हवन पूजन और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। विशेष पूजा अर्चना और उनकी आराधना की जाती है। आज तन, मन और आत्मा की शुद्धि का पर्व महाशिवरात्रि पर्व पर आज विशेष तौर पर तन, मन और आत्मा की शुद्धि के भाव अगर जिसके मन में होते हैं, माता महागौरी का आशीष और आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। सीमेंट लोहा व्यापारी संगठन के द्वारा रामनवमी के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा को 10,000 पैकेट छाछ का वितरण किया गया। सीमेंट और लोहा व्यापारी संघ की तरफ से नवरात्रि की और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज रामनवमी के पावन पर्व पर सीमेंट एसोसिएशन के द्वारा 10,000 पैकेट छाछ का वितरण हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले होली में भी हमने एक सफल आयोजन किया है, इसमें सभी का अपार सहयोग हम लोगों को मिला।
जुन्नारदेव में रामनवमी के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। ये शोभा यात्रा शहर के नेहरू स्टेडियम से प्रारंभ हुई, जिसका जगह जगह क्षेत्रवासियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मोबाइल एसोसिएशन द्वारा चैत्र नवरात्र के अवसर पर स्थानीय मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में 9 दिवसीय महाआरती का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर समापन अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और अन्य जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हुए। आजाद हिंद फाउंडेशन के द्वारा रामनवमी की पूर्व संध्या पर स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर क्षेत्र में डीजे नाइट और आतिशबाजी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, भाजपा नेता सौरभ ठाकुर सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। इस अवसर पर रामधुन का आयोजन क्षेत्रवासियों के द्वारा किया गया था, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। राम के जन्मोत्सव के अवसर पर आपके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके हमारे अध्यक्ष भाई ऋषभ तिवारी जी, इनकी पूरी टीम, इनके संरक्षक भाई सौरभ ठाकुर और इनको सभी को भाई अंकुर शुक्ला, इनको सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने एक नई शुरुआत इस क्षेत्र से यहाँ पर करी। संतोषी माता मंदिर में चैत्र नवरात्र पर 151 मनोकामना कलश स्थापित किए गए थे, जिनका नवमी तिथि पर विधिवत विसर्जन किया गया। इस अवसर पर गुलाबरा क्षेत्र से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।